हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच में इंग्लिश का टॉपिक देखने जा रहे हैं जो क्लास 10th का है। पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। क्या है? अ लेटर टू गॉड। ठीक है, क्लास 10th झारखंड बोर्ड स्पेशल ब्रह्मास्त्र बैच। तो आइए इस कहानी को हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग का जो मेन किरदार है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है लेंचो। ठीक है, वो एक फार्मर रहता है। ठीक है, उसी की कहानी है। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैले, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। अब देखो होता क्या है ना, वैले का मतलब होता है घाटी। ठीक है, अब मान के चलो, और यहाँ पे क्रेस्ट चोटी। अब चोटी कहाँ पे मिलता है हमें? पहाड़ी पे। जैसे सपोज करो ये हमारा पहाड़ी है। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये होता है क्रेस्ट। यहीं कहीं पे उसका घर है। ठीक है, और लो हिल का मतलब, जैसे देखो ये जो पहाड़ है वो इस पहाड़ के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो जो लेंचो का घर है वो नीची पहाड़ी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया? द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। अब उस पूरे वैली में सिर्फ और सिर्फ किसका घर था? लेंचो का। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है हिंदी में। घर जो पूरी घाटी में अकेला था। ठीक है, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। चोटी पर मतलब ये देखो, इसको कहते हैं चोटी, इसको कहते हैं चोटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए मक्के के खेत को देख सकता था जो फूलों से भरे हुए थे। ये फूल हमेशा अच्छे फसल का संकेत देते थे। देखो क्या होता है, अगर हमारे पास खेत है तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पे जो भी तुम्हारा फसल लगा हुआ था कॉर्न का, कॉर्न जो हमारा क्या होता है, आप लोग अपने जगह पे बहुत कोई मकई बोलता है, मक्के बोलता है, मक्का बोलता है या फिर भुट्टा बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मक्का या मक्के की बात करी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या कहा कि जो पके हुए मक्के हैं ना वो हम लोग खेत में देख सकते हैं, और जो फूलों से भरे हुए थे। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जब मक्का जब पकता है तो वहाँ पे जो है ना, जो फ्लावर्स भी लग जाते, जो क्या बताता है कि फसल क्या है, अच्छा होने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका वर्ड मीनिंग। इस जो ये जो हमारा पूरा जो आपका पैराग्राफ है उसका कुछ हम लोग देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। राइप कॉर्न मतलब होता है पका हुआ मक्का। डॉटेड विथ मतलब बिखरे हुए या छिटके हुए। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है। क्या बोला गया है कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मतलब जो पके हुए मक्के हैं ना, डॉटेड विथ फ्लावर्स, उस पके हुए मक्के में आपके क्या लगे हुए हैं? फ्लावर्स लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट मतलब अगर पके हुए मक्के में फ्लावर्स लगा हुआ है, इसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि वो अच्छी फसल का वादा करता है, मतलब अच्छी फसल होगी। ठीक है, यहाँ पे हार्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? फसल। ठीक है, देखो एक तो मकई जब लगा हुआ रहता है तो वो एक फसल हुआ, और एक मकई को जब हम लोग काट के एक जगह इकट्ठा रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट। ठीक है, आगे पैराग्राफ में आते हैं। तो आगे पैराग्राफ क्या कहता है? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। देखो यहाँ पे क्या है, जब फसल की बात की गई, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जमीन को अब सिर्फ एक जोरदार बारिश या कम से कम एक हल्की बारिश की ज़रूरत थी। यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख लो। मूसलाधार बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनपोर। और हल्की बारिश को यहाँ पे हम लोग क्या बोले? शार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो जो हम लोग का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेंचो जो है ना सुबह भर, ठीक है, जिसे अपने खेतों की अच्छी जानकारी थी, उसने कुछ नहीं किया, बस उत्तर पूर्व दिशा की ओर आसमान को देखता रहा। देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है इसका कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा।
ये लेंचो है, ठीक है। और ये जो है आसमान की तरफ देख रहा है, किधर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है वो, ठीक है। वो क्या देख रहा होगा आप लोग जानते होंगे, वो यही देख रहा होगा कि कब बादल आएंगे, कब बारिश होगी, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग। थ्रू आउट, पूरी सुबह भर, यहाँ पे बोला है थ्रू आउट द मॉर्निंग, तो थ्रू आउट का मतलब क्या हुआ है, सुबह से, ठीक है। सुबह भर से, जो मॉर्निंग से लेंचो क्या कर रहा था, वो अपने स्काई की तरफ देख रहा था, बादलों की तरफ सॉरी आसमान की तरफ देख रहा था, ठीक है। यहाँ पे नथिंग एल्स बट का मतलब क्या है, यहाँ पे नथिंग एल्स बट का मतलब क्या है, कुछ नहीं किया सिवाय इसके, मतलब यहाँ पे जो इसने बोला who knew his field had done nothing else but see the sky, उसने स्काई के तरफ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये हम लोग का लेंचो जो है, ये कैरेक्टर है लेंचो का, ठीक है। ये लेंचो का कैरेक्टर है, वो किधर की ओर देख रहा है, स्काई की तरफ देख रहा है, ठीक है। वो यही देख रहा है कि भैया कब बादल आएगा और कब बारिश होगा, ठीक है। अब देखो, अभी तक जितना भी मैंने कुछ बताया उसका मैं समरी जो है हिंदी में लिख दिया हूँ, ठीक है। क्या कहा है, कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जो पूरी घाटी में अकेला है और पहाड़ी की चोटी पर बना है। वहाँ से नदी और मक्के के खेत दिखते हैं जिनमें फूल खिले हुए हैं, जो अच्छी फसल का संकेत है। अब खेतों को सिर्फ बारिश की ज़रूरत है। लेंचो जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता है, सुबह से आसमान को देख रहा है कि शायद बारिश हो जाए, ठीक है। तो ये आज का मेरा डेमो क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो जितना जल्दी हो सकता है ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़िए। हम लोग एक टीम के जैसे काम कर रहे हैं। हम लोग जो है पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, हर सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। सो मेरा नाम है अमित, मैं आप लोगों को इंग्लिश का क्लास दूंगा, ठीक है। और आप लोगों को जो मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रहा हूँ उसका आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑल फॉर टुडे, हम लोग जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।